गुरुकुल में तो असाध्य बीमारियां की जो औषधि हैं वह 22 देशों में जावे हैं। और उस बात पे इतना ध्यान नहीं गया हमारा, दूसरी बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान गया कि गरीब जो मरीज हैं उनको आप निःशुल्क दवाई दे रहे हो। यह बहुत बड़ी बात है जो दिल को छूने वाली है। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मों इस टाइम तो हमारे के लाइव जुड़ गए हो। फिलहाल जो है महेंद्रगढ़ का गांव पाली में है फिलहाल लाइव तस्वीरें, यानी कि फिलहाल कैमरामैन संदीप गणगस्ती कहूँगा मैं, चुकुर्दे दिखा दे जंगल में मंगल, यानी कि एक गुरुकुल भाई जिसमें थी गुरुकुलीय परंपरा की अगर मैं बात करूँ तो बड़े पुरानी परंपरा रही है, लेकिन एक ऐसा गुरुकुल जिसमें कि असाध्य बीमारियों का फ्री में इलाज हुआ है। और फिलहाल तो हम देखने लग रहे हो बाबा जयराम दास ज्ञान भूमि राजीव दीक्षित गुरुकुल संस्थापक आचार्य कमल, तो आचार्य कमल जी हैं, इन तब बात करेंगे। और भाई गुप्त सूत्र दौड़ा का माध्यम था हमने जानकारी मिली कि भाई आड़े जो है निःशुल्क दवाई और वह भी असाध्य बीमारियां की किस तरह मिले हैं, ऐसा कौन सा संकल्प करवावा है आज हमारे गल पड़ताल करेंगे। और इस गुरुकुल में पहुंच गए। हाँ राम राम जी, और हमारे दर्शकों ने भी राम राम। नमस्कार जी, राम राम। आपका? मेरा नाम सजल घोष है। अच्छा, कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से। तो ये हमने सुना भाई 22 देशों के अंदर तो इस गुरुकुल में तो दवाई जामे हैं असाध्य बीमारियों की। किस चीज़ की दवाई आप लेकर आए हो? कैंसर की। अच्छा, पहली बार आए हो? पहली बार आया। पहली बार आए हो। जी जी। तो दूसरी बार आओगा उसने पूछा हम, क्योंकि पहली बार में तो ये तो आप देखोगे इसका क्या रिजल्ट रहेगा। तो विश्वास के ऊपर आयुर्वेद हमारा पुराना हुआ है। अच्छा, इसी के ऊपर। तो पहले जैसे जो आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है जो पेशेंट का, वो अभी हम लोग कहीं नहीं गए, पहला ही आयुर्वेद है, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत आँख बंद करके विश्वास है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। शुरू में ही आयुर्वेद अपना लिया। शुरू में ही आयुर्वेद है, बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है जी, नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। तो आ जाओ भाई मार्केला, जो क्योंकि ये तो पहली बार आए थे ये पेशेंट, तो कुछ प्रयास भी करेंगे इससे पेशेंट जो जिनका उपचार चल रहा है। और फिलहाल जो है महेंद्रगढ़ का गांव पाली, और पाली गांव में तो हम देख सको हो ये गुरुकुल, और गुरुकुल के अंदर जो गऊओं का तो हम देखने लग रहे हो देसी गाय। और आड़े के जो आचार्य हैं आचार्य कमलकांत जी, उन पर पूछांगे कि भाई ये जो रुक्का रोड़ा है 22 देशों में दवाई, और वो भी कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां की दवाई, और जो गरीब पेशेंट हैं, सब तो बड़ी बात जो हमने सुनने में आई है कि जो गरीब पेशेंट हैं उनका तो फ्री में इलाज करें हैं। तो यह बड़ी बात है कि और ये देखो भाई ये झुपड़ी में जो आराम मिला है नहीं वो केवरा बड़े महल में नहीं मिला है भाई, मौज ले रहा है। ये भी ट्रीटमेंट का जरिया है। क्या नाम है? नहीं नहीं, मेरे ट्रीटमेंट। आचार्य जी कहाँ है? हाँ? आचार्य जी? आचार्य जी अंदर है ना। अंदर है। तो कहाँ से आए आप? बाहर से। भाई बिरन की तैयार है कहीं आगे तो भाषा नहीं समझ मान दी। तो फिलहाल जो है लाइव तस्वीरें तो हम देखने लग रहे हो भाई। और ये थेपड़ी कैमरामैन संदीप गणगस्ती को दिखा दे भाई थेपड़ी। हाँ जी, राम राम जी। आचार्य जी हैं कमलकांत जी? आचार्य जी हैं। कहाँ पर आप? यही? नहीं, मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से हो आप? जी। आज ही आए हो? कल आया था, कल दवाई लेने आए? दवाई लेने आया था। पहले भी दवाई ली? नहीं, पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हो? कहाँ है आचार्य जी? आचार्य जी अंदर है कक्षा में। वो तो नहीं देखिए, वो देखो शायद आज भाई दिख गए। ठीक है, धन्यवाद भाई। इसका रास्ता कितना है? तो हाँ जी आचार्य जी, राम राम जी। कमलकांत आचार्य जी आप ही हैं जी? रास्ता कितको है रे? वाह जी वाह। लो जी, हम तो ढूंढते ढूंढते 22 देशों में रुका रोड़ा सा सुना था आपका, तो हमने सोचा मखाचार्य जी की पड़ताल कर लिया। ये है जी रास्ता है कि मंत्र मंत्र बोलना पड़ेगा कि खुल जा सिम सिम? क्यों कर खुला भाई? खोलिए भाई। क्या नाम तेरा? अरे रुक जा, क्या नाम है? बिरसा मुंडा। वो तेरा बोला ये क्रांतिकारी इकट्ठे कर रखे भाई हैं, शाबाश। तेरा क्या नाम है? दयानंद सरस्वती। एक बात है, सारे क्रांतिकारी और देशभक्त राष्ट्रभक्त आड़े इकट्ठे हो रहे हैं। वाह जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंगल पांडे है। ले भाई, मंगल पांडे मिल गया। मंगल पांडे ये है भाई, ये वो नाम है जो विलुप्त हो गए, और ये वो लाखों क्रांतिकारी जिनकी शहादत का दम पे आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। देखिए जी, सिंह सांग तो नहीं मारते।
हाँ जी आचार्य जी, हमारे दर्शकों ने राम राम। सभी को राम राम और आपके सभी दर्शकों को गुरुकुल परिवार की तरफ से वंदे मातरम। आचार्य जी सांस चढ़ गए हमारे जी, सांस नहीं चढ़ गए क्योंकि 22 देशा में रुका रोड़ा सुना आपका जी। हमारा गुप्त सूत्र है धोड़ा और उसने बताई मारती हैं कि भाई एक महेंद्रगढ़ के पास गांव पाली है और उसमें एक गुरुकुल है, जिस गुरुकुल में तो असाध्य बीमारियां की जो औषधि हैं वह 22 देशा में जावे हैं। और उस बात पे इतना ध्यान नहीं गया हमारा, दूसरी बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान गया कि गरीब जो मरीज हैं उनको आप निःशुल्क दवाई दे रहे हो। यह बहुत बड़ी बात है जो दिल को छूने वाली है। इसकी पड़ताल खातिर हम पहुँचे हैं कि वाकई में सच्चाई है या वैसे भला रखी है। देखिए, मुख्य रूप से यहाँ पर जो रोगी आते हैं वो कैंसर के आते हैं या हार्ट ब्लॉकेज के आते हैं या शुगर के आते हैं। जहाँ तक कैंसर की बात करते हैं तो सबसे अधिक रोगी यहाँ कैंसर के आते हैं। और मेरा एक सौपन है, जो सौपन मुझे अमर बलिदानी बाबा भाई राजीव दीक्षित जी ने दिया है कि दवा के अभाव में, पैसे के अभाव में कोई अगर रोगी ख़त्म हो जाए तो वो भारत जैसी भूमि पे बहुत बड़ी शर्म का विषय है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत ही नहीं समूचे विश्व को आमंत्रित करता हूँ, जिसके पास 1 रुपये भी नहीं है वो इस गुरुकुल में आए, संकल्प लें कि जिस वजह से बीमारियाँ होती हैं उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो निःशुल्क दवा प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ इतना लाड प्यार गौ माता जिसकी जिसका ताकत का लोहा जो है वो अपने देश ने, और गोपाल यानी कि कृष्ण जैसे वीर योद्धा जो गौवां के दम पर बने हो उस देश में, और बीमारी यानी कि आधा कारण तो मेरे ख्याल से गौवां की सेवा ना करना। देखिए, हर समस्या के मूल में बीज के साथ छेड़खानी है, भले ही वो हमारे सब्जी के बीज हो, अनाज के बीज हो, या फिर हमारे फलों के बीज हो, या जड़ी बूटियों के बीज हो, या जो सबसे बड़ा षड्यंत्र इस समय चल रहा है गौ माता के साथ। ये गुरुकुल ने अगर 22 देशों में नाम किया है भारत का, और सबसे अधिक कैंसर रोगियों को ठीक करने का गौरव हासिल किया है 31 दिसंबर की प्रतियोगिता में, तो उसके पीछे गौ माता थी। कौन सी प्रतियोगिता? 31 दिसंबर को प्रतियोगिता हुई थी पूरे भारत की, जिसमें सबसे अधिक कैंसर रोगियों को ठीक करने का सौभाग्य मिला। बड़ा दावा है, बड़ा दावा। 31 दिसंबर 2021 को ये प्रतियोगिता हुई थी। अच्छा। और अगली प्रतियोगिता पूरे भारत के और विश्व के वैद्यों की है 23 जुलाई को दिल्ली में, द्वारका में, जिसमें हमने सभी वैद्यों को आमंत्रित किया है कि अपने डाटाबेस के साथ आएं, जितने भी कैंसर रोगी उन्होंने ठीक किए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है गौ माता की शक्ति है, प्रकृति माँ की कृपा है और भाई राजीव दीक्षित जी का ज्ञान है, और ये तपोभूमि बाबा जयराम दास जी की है कि पुनः ये गुरुकुल पूरे भारत में सबसे अधिक रोगियों को ठीक करने का सौभाग्य हासिल करेगा। आचार्य जी, चिकित्सा की बात करा, न्याय की बात करा या फिर शिक्षा की बात करा, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, ये तीनों चीजें अपने देश के अंदर निःशुल्क होया कर दी, और आज तीनों की तीनों चीजें दुर्लभ भी हैं और नकली भी हैं। तो बड़ा विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जी है। तो आपकी अपनी क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि पड़ताल तो करने लग गए, सारी ये कर लिया लग गया। तो मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मैंने MBA किया है, LLB किया है, PGDT किया है, MCOM किया है। और जहाँ तक चिकित्सा का विषय है, चिकित्सा विषय मेरा बचपन से रहा है। बचपन से मुझे जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों से बड़ा लगाव रहा है। 1 लाख से अधिक पेड़ पौधे लगाए हैं और लगभग भारत के 130 से अधिक वैद्यों से हमने ज्ञान प्राप्त किया है। हमारे गुरु अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी का मार्गदर्शन रहा है, उन्हीं की प्रेरणा से हमने इस कार्य में आए हैं। और जब हमने देखा कि इस देश में चिकित्सा के नाम पर झूठ और लूट सबसे अधिक है, तो उस समय हमने इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया। और हमने सिर्फ एक ही बात ठानी थी कि आप सबको पता है 2010 में राजीव भाई की हत्या हो गई। तो उस समय जब हमें पता चला कि राजीव भाई की हत्या हुई, तो उस समय हमने एक ही संकल्प लिया था कि जो भी राजीव भाई के सौपन है उस प्रत्येक सौपन को पूरा करेंगे। और प्रत्येक गुरु अपने शिष्य से ये चाहता है कि उसका शिष्य अपने गुरु को पीछे छोड़ दे। तो जो सबसे बड़ी गुरु की सफलता होती है, तो राजीव भाई ने जहां छोड़ा था, हमने उस कार्य को उससे ऊंचा, उससे आगे ले जाने का संकल्प लिया। और निरंतर राजीव भाई के आशीर्वाद हमारे साथ है, गौ माता का आशीर्वाद साथ है, बाबा जयराम दास जी की कृपा है। आज हमने ऐसे ऐसे रोगियों को ठीक किया। आपसे मैं व्यक्तिगत रूप से भी भेंट करवाऊंगा। जहां मेदांता भारत का सबसे बड़े हॉस्पिटलों में आता है, जहां टाटा मेमोरियल बॉम्बे सबसे बड़े हॉस्पिटलों में आता है, उन हॉस्पिटलों ने जहां हाथ खड़े किए,
मना किया, उन रोगियों को ठीक किया। मैं आपको प्रमाण बिल्कुल वही बात है। कमेंट भी आने लग रहे हैं, दर्शक जानना भी चाहे हैं कि अब तक जो पेशेंट आपने ठीक किए हैं उसके कुछ प्रमाण भी देखने चाहोगे दर्शक, ताकि उनका भी हौसला बढ़े, क्योंकि कई सारे पेशेंट भी फिलहाल हमने लाइव देखने लग रहे हैं, तो वह भी नहीं सोचें भी मामने भी कि मेरा ही पैजे, तो वो थोड़ा सा दिखा दो जी। हमारे चिकित्सा का जो कक्ष है वहाँ लेके चलता हूँ और वहाँ आपको मैं प्रमाण भी दूंगा। तो एक बात, सारी देसी गाय रख रखी है जी आपने? ये सारी देसी गाय हैं और देसी गाय में भी कांकरेज नस्ल की गाय है जो सबसे शुद्ध गाय है और जिसके बीच में कोई छेड़खानी नहीं करी गई है। तो ये भी एक तरह से चिकित्सा का सबसे बड़ा चिकित्सा का मूल है। जो गाय के ऊपर सीमन रखा गया है ये इस देश के विनाश का सबसे बड़ा कारण बनेगा। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि सीमन रखना इस धरती का सबसे बड़ा पाप है। देसी प्रकृति के साथ छेड़खानी है। देसी नंदी के माध्यम से उसकी ही नस्ल के नंदी से संवर्धन करवाएं तो परिणाम बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी सारा मटेरियल है आचार्य जी के पास, और जिसकी पड़ताल के लिए हम पहुंचे हैं, सच झूठ के लिए। अगर भाई इसका काट डांगे पड़ताल। राम राम। राम राम जी सभी दर्शकों को। आप यहीं काम कर रहे हो कि इस से जुड़े हो गुरुकुल से? मैं तो जी राजू दीक्षित जी की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ और दूसरी बार कमल कांत जी से मिलने की इच्छा थी, मिलने के लिए आया हूँ। एक साथी आए हैं, उनके माताजी के कैंसर है, तो मैंने बताया कि आचार्य कमलकांत जी जो राजू दीक्षित गुरुकुल चलाते हैं पाली में, उन्होंने बहुत से रोगी ठीक कर दिए, तो एक बार उनसे मिलिए, उनसे दवा लीजिए। सुने है देखा भी आपने कोई पेशेंट ऐसा देखा भी है कि सुने आपने? नहीं, 2 साल पहले मैंने देखे थे यहाँ के जी। उसके बाद में यूट्यूब पे मैं देखता रहता हूँ, 1-2 अपने इलाके के भी हैं महेंद्रगढ़ से, तो उन्होंने काफ़ी सफलता प्राप्त हुई है, काफ़ी रोगी ठीक हुए हैं। उसकी पड़ताल भी हम करने लग रहे हैं भाई। और ये देखो भाई, आड़ की खूबसूरती देखो, बोले दीवारें बोल उठेंगी। यूँ भी देसी स्टाइल में कर रखा सारा निर्माण आचार्य जी, निर्माण सारा देसी में है। चिकित्सा कक्ष है और पहला ही बोर्ड यहाँ पे है ताकि रोगी निराश ना हो। अगर आप गरीब हैं तो गौ रक्षा, प्रकृति रक्षा और जहर मुक्त जीवन का संकल्प लेके दवा मुफ्त लेके जा सकते हैं, क्योंकि वैद्य का सच्चा सुख होता है रोगी की निरोगी काया। इससे बड़ा सुख वैद्य का नहीं होता है जी। तो वैसे देखा जाओ तो मोटिवेशनल लाइन भी है, और देखा जाओ तो जिस देश में इस तरह की चीजें अपने जीवन का हिस्सा रही हो, आज उसके लिए संकल्प करवाना पड़ रहा है, तो ये चिंतनीय विषय भी है। क्यों जी आचार्य जी? क्योंकि ये तो अपने जीवन का हिस्सा थी। प्रकृति की रक्षा की बात हो, गौ रक्षा की बात हो, प्राणी मात्र की रक्षा की बात हो। यहाँ पे आप जैसे एंट्री करते हैं वो सामने फिर मैंने एक बोर्ड लगा रखा है, वो सेम की आप दवा लेके जा सकते हैं निःशुल्क। और चलिया जाओ, कदे गलती तो पीछे दे जी। और तीसरा, जहाँ पे मैं बैठ के चिकित्सा करता हूँ वहाँ ठीक मेरे ऊपर आप देखेंगे वो बोर्ड लगा हुआ है। वो नहीं कहा बोले पीछे देखो, पीछे नीचे देखो, ये नीचे काउंटर देखो आपका VIP काउंटर। एक बात आचार्य जी, बोले खर्चा कम मजबूती ज्यादा। ये देखो भाई काउंटर देख लो आचार्य जी का, खर्चा कम मजबूती ज्यादा, ये है आचार्य जी का वादा। साक्षात जो है ना परमात्मा से जुड़ने का रास्ता है। प्रकृति एक मार्ग है परमात्मा से जुड़ने का। गाय के गोबर से लिप रखे, गौ माता के गोबर से लिपा हुआ है, पूरा हॉल भी गौ माता के गोबर से ही लिपा हुआ है, और जो कुछ हो रहा है सब गौ माता की कृपा है। मैं आपको ये यहाँ पे बोर्ड है, और आपको जो सबूत चाहिए थे आप बैठे, मैं आपको बारी बारी दिखा। कैमरामैन संदीप गणगस्ती कहूंगा भाई। और नहीं कहा देशी अदालत बोला तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए संसार क्रांति की देशी अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि वाकई में जो गरीब जो पेशेंट है उनके लिए आड़े बहुत कुछ है जी। आपकी साइड कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल। मैंने जो पहला रोगी ठीक किया इस गुरुकुल से, ये सौभाग्यवती जी हैं। इनकी खुद की जो बेटी है वो MBBS डॉक्टर है SMS जयपुर में। अब उसका ट्रांसफर शायद किसी शिवाय मान सिंह में। इनको जब ये मेरे पास आई थी, इनको सबसे पहले गाल ब्लैडर में कैंसर हुआ, डॉक्टरों ने ऑपरेट करके कीमो लगा दिया, फिर लीवर में गया, लीवर का कुछ हिस्सा काट दिया, फिर कीमो लगा दिया, तीसरी बार फिर हुआ लीवर के हिस्से में, तब ये गुरुकुल आई और आज 1 वर्ष हो गया इनकी दवा बंद हुए, बिल्कुल ठीक है। एक बात है, जिसका नाम उसा ही काम हो गया। नाम इसका क्या है? इसका नाम सौभाग्यवती। सौभाग्यवती, वाक्य में नाम के अकॉर्डिंग काम हो गया इसका। लिस्ट काफी लंबी ले रहे हो आप, तो संजय भाई से थोड़ी सी बात कर लें, या ले लो और सीट पे चाड़े बीट से। हाँ संजय भाई, कहाँ से आप?
मैं जी महेंद्रगढ़ से तिगरा गांव से हूँ। ये दिक्कत थी आपको? मेरे जी 28 कीमो लगने के बाद किडनी और लीवर पर कैंसर रह गया था। 28 कीमो, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले काम हो रहे हैं सर जी। हाँ जी, वो डॉक्टर बोले कि किडनी निकाल देंगे और लीवर को हम छेड़ नहीं सकते, दोबारा से फिर वही कीमो देंगे। उस टाइम ऐसी हालत थी नहीं कि मैं दोबारा कीमो ले सकूँ। कितने दिन दवाई चली? यहाँ से तो मेरी 6.5 महीने दवा चली है। है आराम? हाँ बिल्कुल आराम है, 4 महीने बिल्कुल बंद हो गई दवाई। हाँ 4 महीने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा इसकी जो जांच करवा रहे हैं, जो पड़ताल करवा रहे हैं, वो करवा लिया? हाँ जांच करवाने के बाद ही गुरुजी ने बंद किए हैं दवाइयाँ। हाँ जी। दवाई कौन लेनी सर जी? इनको दवा बंद हुए 4 महीने हो गए। ऐसे हम नहीं दिखाते। आजकल ये यूट्यूब पे भी बड़ी झूठ और लूट है। किसी को 15 दिन में इम्प्रूवमेंट हुआ, महीने में हुआ। हम रोगी की दवा बंद हो चुकी है 4 महीने, और ये सेवा के लिए रविवार जरूर आते हैं, सेवा करते हैं। तो आज सौभाग्य से सेवा में मेवा मिल जे है, क्योंकि गुरुकुल का जो वातावरण है, चारों तरफ देसी गाय, फिर गाय के गोबर का लेप, आधा तो जो औषधि का जो काम है वो गुरुकुल का वातावरण करे है। तो फिलहाल जो इसकी पड़ताल करी हमने गुरुकुल की, और कुछ चीज़ें हैं जो आचार्य जी ने बताई। ये तो चित्र दिखाए थे इन रोगियों की जो ठीक हुए, उनकी रिपोर्टें भी मेरे पास सुरक्षित है। ये देखिए। अच्छा, ये चित्र हैं, ये विचित्र हैं। ये आधुनिक विज्ञान के जो डॉक्टर हैं एलोपैथी के, उनके लिए रिपोर्टें रखी हुई है। ये देखिए, ये 30 से कम होनी चाहिए रिपोर्ट, और ये इसकी 12 है। आप काफी बिल्कुल सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में अगर जाएंगे तो राजीव भाई दीक्षित की अगर हम बात करें तो एलोपैथी को तो उनने साफ तौर पे न्यू कहा था भाई ये तो सिस्टम ऐसा है जो एक बीमारी ने दब है और दूसरी ने पैदा कर दे है, एक बीमारी ने खत्म करके कई ने पैदा करे है। तो इस तरह के जो है राजीव भाई दीक्षित के काफ़ी कार्यक्रम हैं जो हमने भी देखे हैं भाई। तो फिलहाल जो हमने पड़ताल करी है, कुछ चीज़ें और तो हमने देखने में मिलेंगी। और आचार्य जी एक और प्रोग्राम भी आप बता रहे थे जिसमें आगामी एक प्रोग्राम है, और उसमें कोई बड़ा दावा और बड़ा कार्यक्रम की आप जानकारी? वो 23 जुलाई का प्रोग्राम है, और 23 जुलाई को पूरे भारत के वैद्यगण वहाँ एकत्रित होंगे अपने डाटाबेस के साथ कि आयुर्वेद में ताकत कितनी है। सभी वैद्य अपने द्वारा ठीक किए गए रोगियों की संख्या दिखाएंगे, और गुरुकुल भी वहाँ पे जाएगा, और उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च टीम बनेगी। चलो, आचार्य जी का एक और इंटरव्यू तो हमने संसार क्रांति पर देखने में मिलेगा, जिसमें कि हमने घर बैठे जो असाध्य बीमारी हैं, जो घातक बीमारी हैं, जिस तरह की डॉक्टर हाथ खड़े करते हैं, घर बैठ कर किस तरह इलाज कर सको हो। घर में जो रसोई के जो तारे डब्बे हैं, चाहे हल्दी का है, नमक का है, मिर्च का है, धनिया का है, जीरा का है, उन तक क्यों कर इलाज हो जाएगा घर बैठे। कैंसर जैसी और हार्ट अटैक जैसी घातक बीमारियां का वो इंटरव्यू तो हमने संसार क्रांति पर देखने मिलेगा। तो वीडियो ने जिला के शेयर कर दो, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि बीमारी हो सकें दूर। और मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।